ज्ञान गंगा गीता दर्शन पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। संपूर्ण भूतों में नाना प्रकार के जितने भी भूत प्राणी हैं और समस्त भूत प्राणियों में जो नाना प्रकार का भेदभाव है, उनमें अलग अलग देखना, उनको भिन्न भिन्न देखना और सभी के प्रति भिन्न भिन्न भाव रखना, अनेक भाव रखना, यह राजस ज्ञान का लक्षण है। अपने स्वार्थ के लिए कार्य करना, स्वार्थ सिद्धि के लिए, और दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए, क्षति पहुंचाने के लिए कार्य करना, यह राजस पुरुष के लक्षण आप श्रवण कर रहे थे। आज के प्रसंग में तामस ज्ञान के लक्षण श्रवण करेंगे। पूर्व में राजस ज्ञान के लक्षण पर श्रवण किए, अब तामस ज्ञान के लक्षण श्रवण करें। यत्तु कथनवदेकस्मिन् कार्ये शक्तमहैतुकम् अतत्वार्थवदल्पं च तत्तामसम् उदाहृतम्। भगवान श्री कृष्ण इस 18वां अध्याय के 22वें श्लोक में कहते हैं, हे अर्जुन, जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही सिमट कर रह जाता है, संपूर्ण के सदृश शरीर में ही आसक्त है, जो ज्ञान, अर्थात जिस विपरीत ज्ञान के द्वारा मनुष्य एक क्षण भंगुर नाशवान शरीर को ही आत्मा मानकर सर्वस्व की भांति इस शरीर में ही आसक्त हो जाता है, वह न आत्मा को मानता है न परमात्मा को मानता है, केवल अपने शरीर को मानता है और शरीर के जितने भी भोग हैं, शरीर से भोगे जाने वाले, उन सभी भोगों को भोगता है, उनमें आसक्त हो जाता है। तो ऐसा जो साधक है वह संपूर्णता से संपूर्ण के सदृश शरीर में आसक्त है, और शरीर में आसक्त रहने वाला उसका जो स्वभाव है वह बिना युक्ति वाला स्वभाव है, क्योंकि युक्ति से मुक्ति होती है, उसके पास कोई युक्ति नहीं है जिससे छूटने की, वह बिना युक्ति वाला स्वभाव है उसका, और तात्विक अर्थ को जानने की भी क्षमता नहीं है, तत्व अर्थ को जानने की भी क्षमता नहीं है, अर्थात परमात्म तत्व को जानने की उसकी क्षमता नहीं है, वह उस क्षमता से रहते हैं, तात्विक अर्थ से रहित है, इसलिए वह अल्पम तत्तामसम उदाहृतम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा पुरुष अल्प बुद्धि वाला है, उसका जो ज्ञान है वह तामस ज्ञान है। आओ नारायण, एक बात और समझ लो, ऐसा जो तामस ज्ञान से युक्त व्यक्ति है वो शरीर पोषणार्थी सन, वो 24 आवर्स 24 घंटे अपने शरीर को संभालने में, अपने शरीर को सजाने में, अपने शरीर को खिलाने पिलाने में, पहनने में
24 घंटे लगा रहता है। क्यों? क्यों वह उसका एक ही सिद्धांत है, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो तब तक सुख से जियो, यावत् जीवेत सुखम जीवेत, एक ही सिद्धांत है उसका। जब तक जियो तब तक सुख से जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। यदि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो कर्ज करो और घी पियो, कर्ज करो और घी पियो। तो यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, क्योंकि उसका जो सिद्धांत है पूरा का पूरा शरीर पर टिका हुआ है। वो कहता है भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। यह जो शरीर है यह तो भस्म होने वाला है, इसलिए इसका दोबारा मिला, यह शरीर मिला या न मिला, इसलिए इस शरीर से भोगे जाने वाले जितने भी भोग हैं, भोग सकते हो भोग लो। इसलिए यह तामस ज्ञान है। अब संत आ जाते हैं तामस ज्ञानियों के सामने, तो तामस ज्ञानियों को संबोधित करते हुए संत कहते हैं, भैया तू अपना आप निहार, बाहर क्या देखे, तू अपना आप निहार, बाहर क्या देखे। जाई घट भीतर सोना चांदी, जाई घट भीतर सोना चांदी, जाई में बसत सुनार, बाहर क्या देखे, तू अपने में आप निहार, बाहर क्या देखे, तू अपने में आप निहार, बाहर क्या देखे। तेरे ही भीतर वो ज्ञान है जो सोने का है, और तेरे ही भीतर सोने चांदी का ज्ञान है, और तेरे ही भीतर सोने चांदी के आभूषण रचने वाले का ज्ञान है। वो दोनों ही तेरे भीतर हैं। सोना चांदी भी तेरे ही भीतर है, और सोने चांदी के आभूषण गढ़ने वाला जो सुनार है वो भी तेरे भीतर है। बात को समझो, यह तो एक दृष्टांत है, सिद्धांत को समझो। मैं समझाऊंगा आपको। दूसरी पंक्ति, जाई घट भीतर माटी का ढेला, जाई घट भीतर माटी का ढेला, जाई घट भीतर माटी का ढेला, जाई में बसत कुम्हार, बाहर क्या देख, जाई में बसत कुम्हार, बाहर क्या देख। तेरे ही भीतर ये पृथ्वी है, और तेरे ही भीतर इस मिट्टी से बर्तन बनाने वाला कुम्हार है। तू बाहर क्या देखता है? अपने भीतर झांक करके देख, अपने भीतर झांक करके देख, और अपने आप में देख। और जाई घट भीतर, ये समस्त सृष्टि, समस्त विश्व ब्रह्मांड इसी घट के भीतर है। और जाई घट भीतर सारी सृष्टि, और जाई में सृजनहार, बाहर क्या देखे। तेरे भीतर ही सृजनहार है, सबका रचयिता वह परमात्मा। तू बाहर क्यों देख रहा है? अपने भीतर देख। इसलिए संतों ने कहा, तू अपने में आप निहार, बाहर क्या देखे, तू अपने में आप निहार, बाहर क्या देखे। इन बातों को सुनते हुए अब मैं आपको स्वतंत्रता से एक बात कहना चाहूँगा, उसे जरा ध्यान से श्रवण करें। वो बात है कि मैं आपसे निवेदन करूँगा, दूसरे के प्रेम में न पड़ो, दूसरों को प्रेम करो, ये तुम्हें दूसरों ने सिखाया है। और जब से ये सिखाया है कि तुम दूसरों से प्रेम करो, तभी से तुम भटक गए हो।
क्योंकि उन्होंने तुम्हें ये नहीं बताया कि तुम अपने से प्रेम करो, इसलिए आप भटके हुए हैं। क्योंकि बताने वालों ने तुम्हें जो बताया वो दूसरों से प्रेम करना बताया, अपने से प्रेम करना नहीं बताया। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम अपने आप से प्रेम करो। अपने आप से प्रेम करके तो देखो। पहले तो तुम अपने आप को पहचानो कि तुम हो कौन, और उस अपने आप से प्रेम करो। इससे बढ़कर कोई साधना नहीं है। तुमने कभी अपने से प्रेम किया नहीं। दूसरों के पैर छूते हुए तुम्हें उम्र बीत गई, कभी तुम अपने पैर छू कर के देखो। और एक बात बताऊं कि जब तक तुम अज्ञान में जियोगे तभी तक तुम दूसरों के पैर छूते रहोगे। जब तुम्हें तुम्हारे स्वरूप का ज्ञान होगा उसी दिन तुम अपने पैर छूने लगोगे। अभी तुम्हें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, इसलिए दूसरे के चरण छूने में तुम्हारी श्रद्धा है, अपने चरण छूने में श्रद्धा नहीं है। जिस दिन तुम्हें अपने स्वरूप का बोध होगा उसी दिन तुम्हें अपने चरण छूने में श्रद्धा हो जाएगी। मैं आपको एक संवाद याद दिलाता हूं। राजा जनक की सभा लगी हुई थी और उसमें सत्य का निर्णय करने के लिए देश विदेश से दूर दूर देश के बड़े बड़े विद्वान पधारे हुए थे। एक ही प्रश्न था कि सत्य का निर्णय करना है कि सत्य क्या है। सत्य का निर्णय करना है। बड़े बड़े विद्वान थे, वेदों के बड़े बड़े पंडित थे, शास्त्रों के बड़े बड़े कुशल वक्ता थे, सब शास्त्रों के ज्ञाता, वेदों के ज्ञाता, बड़े बड़े विद्वान वहां इकट्ठे हुए। और राजा जनक बैठे हुए अपने सिंहासन पर। उन्होंने कहा, मैं सबसे चाहता हूं कि मुझे उत्तर दो, व्हाट इज ट्रूथ, सत्य क्या है। मैं सत्य को जानना चाहता हूं। सबने उत्तर दिए सत्य क्या है। और जब उत्तर दिए तो शास्त्रार्थ होने लगा। और जब शास्त्रार्थ हुआ तो एक बंदिन नाम के पंडित थे, वो भी बीच में आ टपके, उनके साथ भी शास्त्रार्थ हुआ। वो बहुत बड़े विद्वान थे। महर्षि अष्टावक्र के पिताजी भी वहां पहुंचे थे शास्त्रार्थ के लिए, वो भी शास्त्रार्थ कर रहे थे, बहुत बड़े विद्वान थे। उनको लग रहा था शास्त्रार्थ में मैं अवहारा 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 डगमगा रहे थे। महर्षि अष्टावक्र को पता चला पिताजी डगमगा रहे हैं, तो खुद महर्षि अष्टावक्र जाकर के पहुंचे। और जाकर के पहुंचे जब पिताजी शास्त्रार्थ कर रहे थे बंदिर नाम के पंडित से, तो जाते जाते ही वह मंच पर पहुंचे और कहने लगे, पिताश्री, अरे इस चमारों की सभा में सत्य का निर्णय, आप चमारों की सभा में सत्य का निर्णय देने बैठे हो। ये तो सब सभा जो है वो चमारों की है, इनको चमड़े का ज्ञान है, इनको चेतन का ज्ञान नहीं है। महर्षि अष्टावक्र की तरफ सभी विद्वान देखने लगे, राजा जनक भी देखने लगे, पर महर्षि अष्टावक्र को किसी ने प्रणाम नहीं किया। जितने भी विद्वान से सब देख करके, चूंकि वो 8 जगह से टेढ़े थे, जितने विद्वान से सब देख करके महर्षि अष्टावक्र को हंस पड़े थे और राजा जनक भी हंस पड़े थे। फिर राजा जनक के पास ही जाकर के महर्षि अष्टावक्र बैठते हैं और बैठने के बाद फिर महर्षि अष्टावक्र खिलखिला करके हंसते हैं, जोर से हंसते हैं, तबीयत के साथ हंसते हैं, बहुत जोर से हंसते हैं, पूरा जोर लगाकर। राजा जनक की समझ में नहीं आया। ये तो समझ में आया कि ये सभी विद्वान जो हंसे वो क्यों हंसे,
और मैं हंसा वो क्यों हंसा, लेकिन यह जो 8 जगह से टेढ़ा है यह क्यों हंसा, इसका रहस्य समझ में नहीं आया। तो पूछा राजा जनक ने महर्षि अष्टावक्र से, ये बताएं कि ये जितने भी विद्वान हैं सब हंसे, वो तो आपके टेढ़ेपन को देख करके हंसे कि 8 जगह से टेढ़े भी आए यहाँ विद्वानों की सभा में शास्त्रार्थ करने, वो आपके 8 जगह से टेढ़ेपन को देखकर हंसे और मैं भी इसी टेढ़ेपन को देख करके हंसा। लेकिन आप बताओ आप क्यों हंसे अष्टावक्र जी? अष्टावक्र जी ने कहा मैं इसलिए हंसा कि यहाँ बड़े बड़े विद्वान इकट्ठे हुए हैं जिनको सिर्फ चमड़े का ज्ञान है, चेतन का ज्ञान नहीं है। मैंने पिताजी को आते ही संबोधित किया है इन चमारों की सभा में, और आप सत्य का निर्णय देने बैठे हैं, चेतन का निर्णय देने बैठे हैं। इनके सामने तो चमड़ा डालो और फिर पूछो ये भैंस का है कि ये बैल का है कि ये भैंसे का है कि बकरे का, किसका चमड़ा है। इनको चमड़े की पहचान है, इनको चेतन की पहचान नहीं है। मैं इसलिए हंसा। राजा जनक ने कहा मन में कि ये तो बड़ी विचित्र बात है, यहाँ सबको चमार बता दिया। और पिताजी को कहा चलो उठो यहाँ से, अपने घर चलो। ले गए उनको उठा करके, बैठने नहीं दिया चमारों की सभा में। तो यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम विवेद, शरीर पोषणार्थी सन, जो केवल शरीर के पोषण में ही लगे रहते हैं, शरीर का किस किस प्रकार से लालन करना है, किस किस प्रकार से शरीरों का पालन करना है, किस किस प्रकार से कितना कितने व्यंजन और 36 प्रकार के व्यंजन कैसे कैसे खिलाने हैं शरीर को, इसका ही जिसको ज्ञान है वो चमार है। क्योंकि उसे चमड़ी से प्रीति है, शरीर से प्रीति है। जो देहों से प्रीति करता है, शरीरों से प्रीति करता है, वो चमार है, वो शूद्र है। क्योंकि उसे चमड़े का ज्ञान है। शूद्र को चमड़े का ज्ञान होता है, चेतन का ज्ञान नहीं होता। ब्रह्म का ज्ञान जिसे होता है वो ब्राह्मण है। चमड़े का ज्ञान जिसे है वह चमार है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कभी अपने को खोजो, कभी अपने को पहचानो, कभी अपने से प्रेम करो, कभी अपने चरण छुओ। दूसरों को पहचानते हुए बहुत समय हो गया। हमेशा आपके प्रश्न होते हैं कि वो कौन है, वो कौन है, वो कौन है और यह कौन है। लेकिन ये कभी प्रश्न आपके मस्तिष्क में नहीं आता कि मैं कौन हूं। कभी ये भी तो प्रश्न करो और इसका उत्तर लो कि मैं कौन हूं। आप दूसरों के बारे में पूछते हैं वो कैसे हैं, वो कैसे हैं, यह कैसे हैं। कभी आप भी अपने बारे में प्रश्न करो कि मैं कैसा हूं। आप भटक गए हो, भटक इसलिए गए हो कि हमेशा हमारे धर्माचार्य ने जो प्रणाम करना सिखाया है वो दूसरों को प्रणाम करना सिखाया है, दूसरों की सेवा करना सिखाया है, दूसरों को संभालना सिखाया है। पर ये संत महापुरुष आपको अपने संभालने की बात कहते हैं। आप अपने को संभालो। यदि आज जिस दिन आप अपने को संभाल लेंगे उस दिन सारा विश्व संभल जाएगा। स्वामी राम तीर्थ से पूछा, बनारस में बड़े बड़े विद्वान जब इकट्ठे हुए थे, धुरंधर विद्वान, 4-4 विषय के, 5-5 विषय के, 6-6 विषय के, 10-10 विषय के जो विद्वान थे, बहुत बड़े बड़े इकट्ठे हुए। वेदों के प्रकांड विद्वान, शास्त्रों के प्रकांड, पुराणों के प्रकांड विद्वान सब इकट्ठे थे। उन्होंने पूछा स्वामी राम से, आप इतना सुंदर प्रवचन करते हो, इस समाज को कितने दिन में सुधार दोगे? स्वामी राम ने कहा 100 जन्मों में भी नहीं। अरे बोले आप इतना सुंदर प्रवचन करते हो, 100 जन्म में भी नहीं सुधार सकोगे, इसका क्या मतलब है?
बोले ये समाज है, ये समाज संतों की बात को सुन लेता है, समझ लेता है, लेकिन एक समाज में एक बहुत बड़ी कमी है कि सुनने के बाद भी, समझने के बाद भी यह उसे अपने जीवन में आचरण में नहीं लाता। इसलिए मैं 100 जन्मों में भी समाज को नहीं सुधार पाऊंगा, लेकिन हाँ, समाज एक पल में सुधर जाएगा। कीमिया है ये बड़ा भारी गुण है, एक पल में सुधर जाएगा। बड़े बड़े विद्वान कहने लगे महाराज आप 100 जन्मों में भी नहीं सुधार सकते, तो वो एक पल में कैसे सुधर जाएगा? स्वामी राम तीर्थ बोले एक पल में सुधर जाएगा। बोले वो कैसे? वो ऐसे कि सभी संकल्प ले लें कि मैं अपने स्वरूप की स्थिति को प्राप्त करूंगा और सबको अपना स्वरूप समझूंगा, तो कोई भी कभी भी किसी के प्रति भी अन्याय नहीं कर सकता। कोई पाप और पुण्य की बात सोच ही नहीं सकता। क्यों? कि सब अपना ही स्वरूप है, तो जो करेगा वो अच्छा ही करेगा, अपने स्वरूप के साथ बर्ताव। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, आपको यदि संदेह हो रहा है इस बात पर, तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप अपना कभी बुरा चाहते हैं? नहीं चाहते। क्या आप अपने साथ कभी बुरा व्यवहार करते हैं? नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आप जानते हैं कि यह मैं हूं। तो इसी प्रकार से मैं कहता हूं आपको, आप अपने आप को पहचानो और अपने आप से प्रेम करो, अपने आप को झुको, अपने आप को पहचानो। मैं कहता हूं आप सबसे बड़े स्वार्थी बनो। आप परमार्थी बनो या न बनो, लेकिन स्वार्थी बनो और पक्के स्वार्थी बनो। परार्थी बनाने वालों ने बहुत आपको उपदेश दिए हैं। परार्थी बनाने वालों ने दूसरों के लिए जीना सिखाने वालों ने बहुत तुम्हें सिखाया है, लेकिन मैं आपको संबोधित करके कहता हूं कि आप अपने लिए जियो। यही धर्म है। अपने स्व के लिए। स्वार्थी का मतलब होता है स्व का मतलब होता है अपना आत्म स्वरूप। स्व का मतलब होता है अपना परमात्मा स्वरूप। अपने स्वार्थ के लिए जियो, अर्थात स्व के लिए जियो। इसे आप निश्चित ही ज्ञान समझ लो कि यही ज्ञान है और यही सच्चा धर्म है। वैसे तो धर्म की गाथाएं बहुत गाते हैं, वो धर्म नहीं है। वो पंथ हो सकते हैं, वो मजहब हो सकते हैं, लेकिन धर्म नहीं हो सकते। धर्म तो यही है कि स्व को जानना, स्व को पहचानना, स्व के साथ अच्छा व्यवहार करना, स्व को ही प्रणाम करना। स्वार्थ धर्म है। लेकिन तुम घबराते हो स्वार्थ से और स्वार्थ की बात सुन करके। लेकिन तुम गुरु के पास जाओगे तो गुरु भी तुम्हें स्वार्थ की बात ही सिखाएंगे। धीरे धीरे जब पहले तुम गुरु के प्रेम में पड़ोगे, गुरु के साथ बैठोगे उठोगे, गुरु का सत्संग करोगे, गुरु का ज्ञान आत्मसात करोगे, तो पहले तुम गुरु ज्ञान आत्मसात करने के लिए गुरु से प्रेम करोगे और गुरु कहेंगे कि तुम अपने से प्रेम करो। पहले तुम गुरु से प्रेम करोगे, फिर गुरु कहेंगे कि तुम अपने से प्रेम करो। जो तुम्हें धीरे धीरे तुम्हारे प्रेम में डाल दे, वही सच्चा गुरु है। जो तुम्हें धीरे धीरे तुम्हारे स्वयं के प्रेम में डाल दे, वही सच्चा गुरु है। तुम्हें जो पक्का स्वार्थी बना दे, वही सच्चा गुरु है। स्वार्थ जो अपना निजी आत्म स्वरूप अर्थ है, इसी को जो इसी में स्थित कर दे, वही वास्तव में सच्चा गुरु है आपका। कृत्य में भूल हो सकती है,
कर्म में भूल हो सकती है, कर्म नाना प्रकार के होते हैं, उन कर्मों में भूल हो सकती है, सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे स्वभाव में भूल नहीं हो सकती। क्यों? कि तुम्हारा जो स्वभाव है वो अहिर्निश रात दिन परमात्मा स्वरूप है, और तुम्हारा जो स्वभाव है उस स्व में परमात्मा स्वरूप का वास है, परमात्मा का वास है। आप इसे पहचानो। अरे इंसान, अपने आप को पहचान, यही है भक्ति और यही है ज्ञान। हे इंसान, अपने स्वरूप को पहचान, इसी में भक्ति है और इसी में ज्ञान है। अपने स्वार्थ में कोई भूल नहीं है, अपने स्वभाव में कोई भूल नहीं है। भूल कर्मों में होती है, भूल कर्ता में होती है, भूल क्रिया में होती है। स्व जो भाव है, जो अकर्ता भाव है, स्व जो भाव है, जो अक्रिय भाव है, स्व जो भाव है, जो अकर्म भाव है, उसमें कभी कोई भूल नहीं होती। दूसरों के सामने जिस भाव से तुम झुकते हो, जितनी श्रद्धा से झुकते हो, जितने प्रेम से झुकते हो, इतने प्रेम से एक बार तुम अपने लिए झुक करके देखो। कभी तुम ख्याल करो, अगर तुम अपने चरण छू लो, तो मैंने महर्षि अष्टावक्र का उदाहरण दिया। उन महर्षि अष्टावक्र जब चले आए उस सभा से, तो राजा प्रातःकाल दूसरे दिन घूमने निकले, और घूमते हुए जब देखा कि सामने से कोई वही महर्षि अष्टावक्र आ रहे हैं, वहाँ जाकर राजा जो थे चरणों में पड़ गए, बोले महाराज आप मुझे ज्ञान दीजिए स्वरूप का। उन्होंने ला करके अपने सिंहासन पर बिठाया। कल कह रहे थे वत्स ये सब हंसे और मैं क्यों हंसा, ये सब क्यों हंसे, तो मैं क्यों हंसे ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन वत्स तुम क्यों हंसे ये मैं नहीं जान पाया। आज उन्हीं अष्टावक्र को, जिनको वत्स कहा, बच्चा कहा, उन्हीं अष्टावक्र को सिंहासन पर बिठा करके उनके चरणों में बैठते हैं और बैठ करके कहते हैं प्रभु मुझे ज्ञान दीजिए। महर्षि अष्टावक्र से निवेदन किया था, कथम ज्ञानम आपनोति, कथम मुक्तिर्भविष्यति, वैराग्यम च कथम प्राप्तम, एतद् ब्रूहि मम प्रभु। हे प्रभु मेरी मुक्ति कैसे होगी, मुझे ज्ञान प्राप्त कैसे होगा। कथम ज्ञानम आपनोति, कथम मुक्तिर्भविष्यति, वैराग्य कैसे प्राप्त होगा इस शरीर से, हैं जो नव द्वारों से मैला निकले, व्याधि अनेकों लगे हुए, निंदित असुच देह से ममता, फिर भी मूर्ख किए हुए। ये मूर्ख लोग हैं जो इतना शरीर में आसक्त रहते हैं, अपने स्वरूप को नहीं जानते। लताड़ा राजा जनक को, तो राजा जनक ने कहा प्रभु मैं जानना चाहता हूं, इस शरीर से नेह हटाकर, इस शरीर से मोह हटाकर मैं चेतन स्वरूप को जानना चाहता हूं, कैसे जानूं। महर्षि अष्टावक्र ने कहा चैतन्य को कर भिन्न तन से, चैतन्य को कर भिन्न तन से शांत सम्यक पाएगा, होगा तुरंत ही तू सुखी, संसार से छूट जाएगा। चैतन्य को कर भिन्न तन से, इस तन से अपने आप को बिल्कुल भिन्न देख। यह शरीर तू नहीं है, तू तो वही चेतन परमात्मा है जो तेरा स्वभाव है, क्योंकि स्वभाव ही परमात्मा है। तो अपने स्वरूप को देख। जब राजा जनक को ज्ञान हुआ तो राजा जनक फिर दूसरों के पैर नहीं छूते, ना गुरु के पैर छूते हैं। अहो अहम नमो मह्यम, वो स्वयं अपने पैर छूते हैं और कहते हैं अहो अहम नमो मह्यम विनाशो यस्य नास्ति में। अरे मैं तो वह अविनाशी परमात्मा हूँ जिसका तीनों काल में कभी विनाश नहीं होता।
मैं अपने आप को नमस्कार करता हूँ। अहो अहम नमो मह्यम विनाशो यस्य नास्ति में न जाता है न प्राग भूतो अद्य न देहवत्वम विनक्षति। न मेरा कभी जन्म हुआ है, न मेरा कभी पहले जन्म हुआ था, न वर्तमान में जन्म हुआ है, न मैं कभी जन्मने वाला हूँ और न शरीर की तरह कभी मरने वाला हूँ। सो हम, मैं तो अविनाशी परमात्मा हूँ। राजा जनक को बोध हुआ। इसलिए जो तामसी पुरुष है वो शरीर में आसक्त रहता है। मैंने उसे आज संबोधित किया कि इस तमोगुणी शरीर, शरीर ही तमागुणी है। ये है क्या? मैले का थैला है। ये क्या है? मैले का थैला है। राम जी के गुरुदेव ने राम जी को कहा था त्यज्यताम मल भांडवत। जैसे मल के भांडे को दूर से त्याग करके और दूर से निकल जाते हैं, ऐसे ही ये शरीर को दूर से त्याग दो। ये मल का भांडा है। 9 द्वार हैं इसके और 9 द्वार खुले हुए हैं और 9 द्वारों से क्या निकलता है? मल निकलता है। नाक से क्या निकलता है? मुंह से क्या निकलता है? आंख से क्या निकलता है? कान से क्या निकलता है? नीचे से ऊपर से जो कुछ निकलता है वो सब मैला ही निकलता है। ये मैले का थैला है। त्यज्यताम मल भांडवत। ये मल का भांडा है, इसको दूर से त्याग दो और अपने आप को पहचानो। अरे तुम भिखारी मत बनो। तुम भिखारी नहीं हो। रोज जाते हो भगवान के दरबार में और रोज भगवान से मांगते हो। क्यों मांगते हो? जरूरत क्या है मांगने की? यह जो शरीर मिला है आपको, इस शरीर का प्रारब्ध आपको साथ ही मिला है। जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन आपका प्रारब्ध भी साथ में था। तो ये शरीर प्रारब्ध को भोगता है। यह शरीर का ही प्रारब्ध होता है। तुम्हारा कोई प्रारब्ध नहीं है। तो यह शरीर प्रारब्ध को भोगता है। तुम क्यों इसके प्रपंच में पड़े हुए हो? तुम क्यों भिखारी बने हुए हो? तुम्हें क्या चाहिए? तुम तो सतचित आनंद स्वरूप हो। अपने स्वरूप को पहचानो। संत महापुरुष संबोधित करते हैं, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। मेरा तो सतचित आनंद स्वरूप है, पर इस स्वरूप को कोई कोई जानता है। अब तुम भिखारी बने हुए हो तो ही मंदिर में जाओगे। जब तक भिखारी बने रहोगे तब तक किसी सम्राट के पास जाओगे। जब तक तुम अपने को नहीं पहचानोगे कि मैं स्वयं सम्राट हूँ, अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं स्वयं वह परमात्मा का स्वरूप हूँ, अब मुझे किसी मंदिर की ज़रूरत नहीं है, मैं भिखारी नहीं हूँ। जो तीनों लोकों का आनंद है वो आनंद स्वरूप मेरा स्वरूप है। जो तीनों लोकों का सुख है वो सुख स्वरूप मेरा स्वरूप है। जो तीनों लोकों में शांति है वो मेरे स्वरूप की शांति है। आप अपने स्वरूप को पहचानो, अपने सम्राट स्वरूप को पहचानो। इसलिए स्वामी राम कहा करते थे, स्वामी राम शहंशाह। गुरु को खोजने की पहले जरूरत है, अब गुरु को खोजने की कोई जरूरत नहीं जब अपने स्वरूप को पहचान लो। यह ज्ञान सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इसका भाव तभी समाप्त होगा जब आप अपने स्वरूप को पहचानेंगे। इसलिए तमोगुण से पार होना है, रजोगुण के पार जाना है, सतोगुण के भी पार जाना है। सत्वस्थ, जो सत्व स्वरूप है, सत स्वरूप है, अपना निजी स्वरूप, उसी में स्थित होना है। यही संत आपको संबोधित करते हैं, यही संदेश देते हैं। तो अहरनिश आप अपने स्वयं सम्राट स्वरूप को देखकर सम्राट हो जाओ। स्वयं अनंत आनंद स्वरूप को देखकर अनंत आनंद स्वरूप हो जाओ। स्वयं शाश्वत शांति स्वरूप को देखकर स्वयं शांति स्वरूप हो जाओ। स्वयं शाश्वत सुख स्वरूप को देखकर और सुख स्वरूप हो नहीं जाओ, सुख स्वरूप हो,
ऐसा निश्चय करो, दृढ़ निश्चय करो, ये गुरुओं के वेद वाक्य हैं, ये कभी गलत नहीं होंगे। तुम्हारा चमड़े का ज्ञान कभी भी गलत हो सकता है, स्वार्थ का ज्ञान, तुम्हारा जो परार्थ ज्ञान है वो कभी भी गलत हो सकता है, लेकिन स्वार्थ का ज्ञान कभी गलत नहीं होता। तुम कहाँ नहीं हो ये मुझे बता दो, जहाँ जहाँ शरीर जाता है वहाँ तुम पहले से मौजूद हो। तो हे इंसान, अपने स्वरूप को पहचान, यही है भक्ति और यही है ज्ञान। इन शब्दों के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता ज्ञान का श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और एक निवेदन करूंगा, आपको अच्छा लगा इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अंत में आप सबके लिए आज एकादशी है। एकादशी का अर्थ होता है एकादशानी इंद्रियाणी, जो आपकी 11 इंद्रियां हैं उन पर संयम रख करके अपने गृह कार्यों को करो और संयम रख करके जियो, क्योंकि संयम न रखोगे तो ये इंद्रियां ही आपका कबाड़ा कराती। आँख है ये भी कबाड़ा करा देती है, वाणी है ये भी कबाड़ा करा देती है, कान है ये भी कबाड़ा करा देते हैं, हाथ ये भी कबाड़ा करा देते हैं। तो इसलिए इन पर संयम रखोगे तो आपका कबाड़ा नहीं होगा, आप अपने स्वरूप में सदा स्थित रहेंगे। तो आज एकादशी है और एकादशी का अर्थ होता है इंद्रिय संयम तपः, अपनी इंद्रियों पर संयम रखकर जियो और अपने स्वरूप में स्थित होकर जियो। इसी में आनंद है, इसी में श्रेय और सौभाग्य है। बड़े प्रेम और श्रद्धा से आपने गीता दर्शन श्रवण किया। आप जो है अच्छा लगा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अंत में आप सबको सादर प्रणाम करते हुए, आपके परम पावन श्री चरण कमलों में सादर प्रणाम करते हुए, पुनः पुनः वंदन अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।